नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन विजिटर्स की वीडियो काफी वायरल हो रही है। मोदी जी ठहाके लगाते भारत माता की ग्रेट हरेसमेंट हुए वीडियो में दिखते हैं तो कई सवाल आता है कि मोदी जी ग्लोबल लीडर से क्या बात करता होगा और हम सभी को चुल मचता हो क्या बात कर रहा है। वो सुनने की का सुन पाते, क्या कर रहा है, इतने बड़े होकर क्या बात कर रहा है, उनसे क्या क्या कर रहा है। तो आज के वीडियो में वही हम आपको बताएंगे। जब भी प्रधानमंत्री मोदी भारत आते हैं तो वो बड़े गंभीर में होते हैं और वो भारत लौटते समय बिना स्माइल के आते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से भी सीरियस होकर बात करते हैं। यहाँ राज्य की यात्रा रही प्रधानमंत्री और उसके प्रधानमंत्री मोदी शनिवार के दिन 2 दिवसीय यात्रा पर, लेकिन जब भी मोदी विदेश जाते हैं तो वो हम्बल हो जाता है, पूरा इंसान मीन्स हम्बल इंसान बन जाता है। लोगों से मिलता है, गले मिलता है, हार्ट हैंडशेक करता है, लेकिन जैसे अपने कंट्री में आता है फुल सीरियस। दौरे पर जाते हैं अक्सर उन्हें सिर्फ ठहाके लगाते हुए, हाथ पकड़ते हुए और गले मिलते हुए दिखते नजर आता है। लेकिन मोदी की इन फॉरेन लीडर से कन्वर्सेशन करने की वीडियो बाहर नहीं आती है। अक्सर भारत की न्यूज़ ऐसे मोदी और फॉरेन लीडर्स के बीच से कन्वर्सेशन को म्यूट करके सोशल मीडिया पर डालता है, जिनसे हमें पता नहीं चलता है कि क्या बात कर रहा है वो लीडर्स दूसरे देश के लीडर से। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही चैनल पर चीन विजिटर की वीडियो बिना ऑडियो की डाली गई। शायद पूरा ही दुनिया में एक ऐसा मात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके चैनल पर विदेशों के दौरान म्यूट वीडियो डाली जाती है। 26 मई 2014 एक तारीख जिसने भारत की राजनीति में हमेशा के लिए बदलाव दे दी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और करोड़ों लोग ने एक नए भारत का प्रधानमंत्री देखा। लेकिन क्या अगले ही कुछ वर्ष के लिए बड़े फैसलों ने उन उम्मीदों को पूरा ही नष्ट कर दिया? यह कुछ फैसलों आज भी सबसे बड़ा सवाल लेकर पैदा करता है। बड़े बड़े वादे, लेकिन क्या पूरी कहानी कभी सामने आई? बड़े बड़े वादे तो होता है भाषण में और करोड़ों लोग की उम्मीद लेकर बनाता है, लेकिन हर नेता की तरह नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा भी सिर्फ तालियों की कहानी तक ही सीमित था क्या? इसके साथ जुड़े है ऐसी फैसला जिसे आज भी विवाद सवाल पैदा कर रहा है। कुछ लोगों इन्हें भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानता है, लेकिन कुछ लोग इसे दुष्ट कहता है, अच्छे नालायक कहता है। लेकिन सवाल नमस्कार दोस्तों, सोचिए नेपाल दुनिया का 2 सबसे बड़ा देश के बीच में रहता है, लेकिन क्यों कोई नेपाल पर वार नहीं करता है? क्या है इसके पीछे का सच? इंडिया और चाइना चाहे ना तो कभी भी नेपाल को अपने मिलिट्री पावर का यूज करके गायब कर सकता है, क्योंकि नेपाल के पास डिफेंस के लिए पावरफुल वेपन ही नहीं है। नेपाल के पास दूसरे कंट्रीज झगड़ा करने के लिए अच्छे खासे मात्रा में आर्मी भी नहीं है, तो तब भी क्यों कभी भी चाइना और इंडिया नेपाल पर वार नहीं करता है? क्या है इसके पीछे का सच? आज की वीडियो पूरा ही खुलकर बात करेंगे इस मुद्दे पे। जबकि ये दोनों कंट्री रशिया यूक्रेन जैसा बड़े बड़े वार में भी शामिल हो चुके हैं, तब भी नेपाल पर वार क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसके पीछे का सच है? क्या आपको ये मैजिक जैसा नहीं लग रहा है कि दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज झगड़ा करता है, एक छोटा कंट्री जिसको अभी के अभी गायब कर सकता है उस पर नहीं करता है? क्या है इसके पीछे का सच है? तो देखिए, चाइना और इंडिया 2nd and 5th इकोनॉमी है पूरे देश के, मतलब पूरा देश क्या बोल पूरा अर्थ का 2nd और 5th इकोनॉमिक कंट्री है। इंडिया में फुल जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन है 144 करोड़ और चीन में है 141 करोड़, जिसकी कितने भी परसेंट नेपाल का नहीं, बहुत ही नेपाल में कम है, तब भी क्यों वार नहीं कर रहा है? क्या है इसके पीछे का सच है? लेकिन तब भी इस दोनों खतरनाक देश के बीच में अभी भी नेपाल ठहरा है। कैसे इसको बोले ना, पृथ्वीनारायण शाह को शब्द में 2 बड़े पत्थर के बीच में हमारा राष्ट्र अभी भी खड़ा है, मीन्स 2 बड़े पत्थर के बीच में हमारा देश अभी भी जिंदा है। पृथ्वीनारायण शाह कहता है हमारा देश छोटा नहीं है, वो 2 बड़े बड़े देश के कारण से हमारा देश छोटा लग रहा है। जैसे कि आप ग्रीस को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए और पोर्चुगल को देखिए, उससे तो हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा ही है। क्यों इंडिया और चाइना नेपाल पर वार नहीं करता है? देखो, इस दोनों देश ने नेपाल पर वार नहीं बल्कि बचाया है।
अपने मिलिट्री पावर यूज करके नेपाल को बचा। देखो झगड़ा किस लिए करता है कि हमें प्रॉफिट हो उनसे, हमारा क्षेत्रफल में देश बड़ा हो, लेकिन नेपाल को मारने से कुछ नहीं होगा, ना उसे प्रॉफिट मिलेगा ना ज़्यादा वो क्षेत्रफल में एरिया बढ़ेगा उसका। और इंडिया और चाइना का झगड़ा वो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों आसपास में आ जाएगा। पहली बात, सबसे पहली बात तो यही है कि उसे प्रॉफिट ही नहीं होगा इस झगड़े में आके। ये प्रॉफिट क्या, कुछ होगा ही नहीं इस झगड़े से, और नेपाल गायब वो अलग हो जाएगा और कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसीलिए उसे वार नहीं बल्कि डिफेंस करके रखता है अपने साथ। अभी नेपाल के पास ज़्यादा आर्मी फोर्स नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बहुत ही नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया का पड़ोसी मुल्क नेपाल, जो कि सुंदरता में बाप रे क्या ही अच्छा है, सुंदरता में टॉप पे आता है। लेकिन उसका देश के अंदर क्या चल रहा है, बेरोजगार क्या चल रहा है, उस सब के बारे में खुलकर बात करेंगे। ऊपर से देखने से अच्छा नहीं, भीतर घुस के देखना चाहिए एक देश को। देखो नेपाल में सुंदरता में कोई टक्कर नहीं देख सकता है। वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ये वो बाप रे पूरा ही सुंदरता में नंबर वन बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन इंसान पे क्या बीतता हुआ, क्या है वहाँ का सिचुएशन, क्या है, सब आज के इस वीडियो में खुल के बात करेंगे। तो इससे एक साल पहले जाते हैं। पहले वहाँ पे राज करता था केपी ओली, जो कि भ्रष्टाचार किंग का हीरो था, हीरो जिसे टॉप लेवल ओपन द चैट वो बोला जाता है ना, वो था। नेपाल में कुछ किया ही नहीं उन्होंने, सारे पैसा हड़प के। मीन्स जेनजी क्यों आया था, उसी के लिए आया था जेनजी आंदोलन, जो कि पूरा नेपाल को अभी बैलेंस आया। क्या करे वो मुझे मालूम नहीं, अच्छे करे, मेरा भरोसा अच्छे हुआ। लेकिन पहले हम बात करेंगे केपी शर्मा ओली के बारे में। वो क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं उस पे, वो इतना क्या ऐसा इंसान था कि पूरा नेपाल को जो है ना इंडिया से 50 गुना नीचे झाड़ के रख दिया था। कुछ किया ही नहीं यार वो देश के लिए, और पैसा भी लूट के ले गया। नेपाल जो है ना डेवलप हो सकता है, डेवलप में बहुत ही चीज़ है वहाँ पे। वाटर रिसोर्सेज है, दुनिया के नंबर 2 नंबर पे आता है वाटर रिसोर्सेज में। ऐसे अच्छे चीज़ है जिससे ना वो ने विदेशी मुद्रा में विदेशी आमदनी बहुत ही कर सकता है, करता भी है, लेकिन कम मात्रा में अभी हो रहा है। नेपाल के बारे में कुछ मेन टर्म्स में आपको बता देता हूँ। नेपाल का राजधानी है काठमांडू, नेपाल का राजधानी है काठमांडू। नेपाल में जम्मा महानगर पालिका में सबसे नगर पहले आता है गाँव पालिका, उसके बाद आता है नगर पालिका, उसके बाद आता है उप महानगर पालिका, तब आता है महानगर पालिका। पूरा नेपाल में 11 महानगर पालिका है, 11 महानगर पालिका। और यहाँ पे टोटल जिला है, जिला 77 है और प्रदेश 14 है यहाँ पे, बस इतना है। लेकिन सुंदरता में जो है ना क्यूट है, क्यूट मस्त एक नंबर। लेकिन बेरोजगार भी वहाँ पे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है, सब कुछ में टप रहा है यार। क्या है बोलूँ मैं, नेपाल उस पर तो मुझे का मन भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी का सिचुएशन जो है ना बैलेंस आया है, ये नेपाल को बदल सकता है, ये चाहे तो बदल सकता है, मात्र ये भ्रष्टाचार ना हो जाए। उसके बाद ये जो है ना पूरा देश में सब कुछ अच्छे पर ला सकता है। सुन ग्रूम ये सब मिलकर वाह देश को तो खतरनाक कर सकता है मुझे लग रहा है। जहाँ तक पहले इतना लॉस कर दिया है नेपाल का, इतना वो केपी शर्मा ओली करना मुश्किल था, लेकिन ये सब को देखकर लग रहा है कि हो सकता है। अभी है जिंदा तो है कोई देश में। पहले नेपाल में ऐसा राजा आया था ना, पृथ्वीनारायण साहब, जो कि नेपाल को जोड़कर एक बनाया था, एकीकरण किया था उन्होंने नेपाल को। नेपाल आज तक किसी भी झगड़ा में हारा नहीं है, युद्ध में हारा नहीं है। इंडिया लूज भी हुआ, लेकिन वो आज तक कहीं के आगे गुलाम नहीं बना। ये नेपाल का खूबसूरती है। एक नेपाल का जीडीपी बोलूँ तो मैं अभी भारत से थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं कम ही है, क्योंकि इंडिया के 1 रुपया वहाँ पे 1.6 हो जाता है, मीन्स 0.6 का फर्क है। वो भी लगता है मुझे नेपाल तो मेंटेन कर सकता है भाई। नेपाल है तो सब चीज़ मुश्किल है, मीन्स सब चीज़ मुश्किल क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉसिबल्स है। नेपाल में जाने के लिए आपको पासपोर्ट भी नहीं लगता, वो बॉर्डर साइड जाओ मीन्स फ्री है जाने के लिए, खुला बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। नेपाल का ना 70% सामान ना भारत ही से आता है। अभी के टाइम में नेपाल में बनता है कुछ रमपम, मीन्स ट्रेंडिंग चीज सब बन रहा है नेपाल में भी, लेकिन डिपेंड है वो भारत पे बहुत ही ज़्यादा। काश वो भी खोल पूरा फैक्ट्री, मीन्स अपने आप पर डिपेंड हो जाए ना, तब वो कर सकता है, माहौल तो बदल सकता है। नेपाल में इतना दम है गाइस। आप ही सोचो, एक ऐसा देश जहाँ पे जेनजी आया और भ्रष्टाचार को खत्म ही कर दिया,
क्या बोल, बालन शाह पहले काठमांडू का मेयर था, लेकिन उन्होंने पूरा पीएम पे उठा प्रधानमंत्री बनने पे, लेकिन वो बन भी गया। केपी शर्मा ओली को हरा भी दिया और बन भी गया। अभी का नंबर वायरल सबसे नेपाल का ट्रेंडिंग इंसान जो है ना, वही बालन शाह है, जो कि अच्छा इंसान भी है, अच्छे काम भी कर रहा है। उसका काम का मैं वीडियो देखा था, ये देखो है कि नहीं है गाइस। मीन्स करता है, लोग को दुख होता है, उसका घर टूटा, ये टूटा, लेकिन देश के लिए तो अच्छा कर रहा है भाई। वो सब करेगा मेंटेन, तब ना होगा डेवलप, तब ना बड़े बड़े रोड बनेगा, वरना वो खड़े वाला भारत वाला रोड यहाँ पे भी आ सकता है, इसलिए कर रहा है अच्छे से। और नेपाल वाटर रिसोर्सेज नंबर 2 पे आता है। वहाँ का वाटर में खतरनाक, वहाँ पर 3 तरह का पहाड़, हिमाल, ताराई। मीन्स ताराई मीन्स जो लोकल है वो नीचे, जैसे हम वो ताराई, पहाड़ मीन्स पहाड़ में रहने वाला, हिमाल मतलब वहाँ पे रहने वाला। 3 तरह का इंसान रहता है वहाँ पे। और मौसम भी 3 ही बवाल भयंकर। आपको नेपाल घूमना है ना, मुस्तांग चल जाओ, वाओ ऑसम प्लेस है, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। घूमना है तो वहाँ पे जाओ यार, अच्छे कंट्री है, अच्छे इंसान है। वहाँ का इंसान का वाणी जो इतना बोला है, क्या बोलूँ मैं, पूरा आपको सम्मान सबसे मिलेगा। नेपाल इज द बेस्ट गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार तुम्हारा ही बॉस वो नरेंद्र मोदी कह रहा लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, क्या तुम बिसर गए? एक कह रहा और एक कह रहा नहीं पढ़ाओ, क्या बोलूँ मैं, सब बोलना पड़ रहा है, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। पाकिस्तान को तो हमने बहुत ही कहा कि आटा नहीं है, ये नहीं है, आटा मीन्स उसका पैसा को बहुत ही, जीडीपी को बहुत ही नीचा गिराया। लेकिन अभी के टाइम में ना कहाँ 2 पॉइंट कितने हो रहा था, अभी 1.67 पे आ गया है। यहाँ का एक पैसा, वहाँ का 2.67 शायद से कि 1.67 ऐसा ही है, इसका ही आसपास हुआ। क्या बोलूं, जीडीपी गिर रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ, गिर रहा है, सब देश के सामने गिर रहा है हमारा जीडीपी। और इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, ये छोटा मोटा जितने भी चीफ मिनिस्टर ये वो है ना, सब मिलकर इस देश को ना भीतर से मीन्स अंदर से जो है ना पूरा ही क्लीन कर रहा है। क्लीन में रहना क्या होगा, कुछ नहीं, ना रोजगार होगा, बेरोजगार सब इंसान, सब गरीब, ना कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन जाके ये देश तहस नहस उठने वाला है, मुझे लग रहा है। जहाँ तक नेता नहीं अच्छे चूज करोगे ना, तब देखना आप क्या हो। इस बार अपने मन से वोट देना, वो 1000 लेकर 2000 लेकर नहीं, अपने खुद जिसे मन होगा ना वो से। बीजेपी जनता जिसको जो आपका मन में है, ककरो जनता पार्टी शायद ठहरा हो सकता है, ना भी हो सकता, मालूम नहीं है। सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, बीजेपी, आपको जिसको मन हो उसको देना। मैं इसमें आपको हक नहीं छीन सकता, लेकिन गाइस दिल से अच्छे से जो हमारे देश को कुछ आगे तक लेकर जाए, ये नहीं अबे क्या बोलूं, देश को पीछा जेडबी सब चीज गिरा रहा है यार, क्या बोलूं। इसको नरेंद्र मोदी देखना, आप कहीं पार्टी में जाना 20 बार अपना कपड़ा चेंज करता है। कोई ऐसा भी सरकार हुआ करता था पहले, जो कि एक भाग फटा हुआ धोती लेकर कोई अपनी जिंदगी बिता दिया, लेकिन ये क्या बोलूं, सब पे बोलना पड़ रहा है, मीन्स क्या बोलूं मैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। ऐसा टीचर की भविष्य ऐसा हो गया, क्या ही बोल। 2026 के रात में 20 इंसान आया, 20, और कोचिंग पे पत्थर लोगों के मारने लगा। भीतर में स्टडीज स्टूडेंट कर रहा है और बाहर से उस पर पत्थर मारे जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करे जा रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड को इतना पीटा गया, क्या ही बोल। ये एक ऐसी कोचिंग सेंटर था कि ये नॉर्मल नहीं, पूरा खान सर जो इंडिया का टॉप नंबर का शिक्षक है उसका है ये कोचिंग सेंटर, जहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ाई होता था, पूरा अच्छे से। फिर वार क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे का सच्चाई, क्या है? कोई कहता है ये फर्जी टीचर्स, ये वो सोशल मीडिया सारे उनको 2 हिस्से में बांट दिया है, क्या है इसके पीछे का सच्चाई, और ये शुरू कब से हुआ सब कुछ जानेंगे। ये शुरू 2 अप्रैल को नहीं बल्कि 3 मई को ही हो चुका था, जब नीट पेपर एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ, तब खान सर इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली वार किया, जो चीफ मिनिस्टर उस सभी पर सवाल उठाया, सच्चाई बोला, उसीलिए इसे दबाने की कोशिश की जाए। भारत का नियम क्या है, जो लोग अच्छे कर रहा है, देश को भविष्य में अच्छे लाना चाहता है, उसको दबा दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है, और जो बुरा रहा है उसे ऊपर अप कर दिया जाता है। बीजेपी का आप प्रचार करो ना, आपका वीडियो पूरा मिलियन में जाएगा, पर बीजेपी को रोस्ट करो
पूरा नीचा चला जाएगा, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका व्यूज। यही है आज का रियलिटी भारत का। जो सच्चाई बोलता है उसे नीचे दबा दिया जाता है, जो झूठ जो भी बोल के आगे बढ़ रहा है उसको और अप कर दिया जाता है। ये क्या है? खान सर ऐसा टीचर नहीं था जो घूस लेकर बहुत ही कम मीन्स बहुत ही कम, जो कि हमारे टोल में भी नहीं उतना में होता, इतने कम में वो कोचिंग दे रहा था। वो IPS ऑफिसर इतने बड़े बड़े चीज़ के नीट एग्जामिनेशन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, सब चीज़ मस्त करा रहा है। तब फिर क्यों किया ये सब? चलो आज के वीडियो में हम आपको खुल के बात करेंगे इसके बारे में। देखो ये सब हुआ नीट पेपर एग्जामिनेशन से। नीट पेपर एग्जामिनेशन हुआ, स्टूडेंट्स वो तफला मचाया, उसमें खान सर भी चुप नहीं रहे। खान सर भी अपने सच्चाई बोल दिया जो उसे बोलना था। उन्होंने कहा सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है। जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं। और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे। जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क पे न उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का ही नहीं है। सबसे पहली जांच NTA पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, NTA जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द हो, ये कैंसिल होते रहेगा। इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पे कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं। और ये सब सुन के सब भड़क गया। ये न्यूज़ वाले कह रहा है कि 2 कोरी का टीचर्स, तब खान सर इसे भी डायरेक्टली कहता है तुम हो 2 कोरी का। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? पढ़ाओ कि पैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग ये है भी न्यूज वाला फर्जी न्यूज पेपर्स, जो कि अभी खान सर को फर्जी खान सर कह रहा है। क्या ये क्या जो अच्छे कर रहा है देश के लिए, भविष्य में अच्छा करेगा, अच्छे से शिक्षा दे रहा है, उसको ये दबा दिया जा रहा है। यार देखो भारत में ना मुद्दा को बंद करने का एक पूरा नॉर्मल तरीका है। क्या है मैं बोलूँ, वो है जात जाति का भेदभाव करना। जैसे कि अभी खान सर वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, तो वो खान सर है तो उसे आप कह रहा है कि वो मुस्लिम जात को सपोर्ट कर रहा है, उसलिए वो कह रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। खान सर अपने मन से जिसको चाहे उसको कर रहा है। मीन्स खान सर तो बेस्ट है। और खान सर कह रहा है उसके साइड में एक कोचिंग है वो कराया होगा। भाई इसका जांच करो, ये मुझे भी मालूम नहीं, पूरा इससे अच्छे से जांच करो जो पता भी चले कौन क्या किया था। और आया वहाँ से और उसके गार्ड को मारने लगा। ये क्या है बे? तो जान बचाने के लिए गोली फायर किया। तो एक पेपर आया जहाँ पे लिखा हुआ था, खान सर ने कहा गोली चलो उसके बाद मैं कर लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। एक गार्ड का कर्तव्य क्या